गोलान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। वाकया भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। सानेह जाफर एक्सप्रेस में अमवात की तादाद 26 हो गई। 18 फौजी, 3 रेलवे पुलिस और 5 आम शहरी शामिल। 37 जख्मियों समेत 354 यरगमाली बाजियाब। दहशतगर्द किसी को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। UN सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों को इंसाफ के कठेरे में लाने की जरूरत पर जोर। तमाम मुमालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। वजीर आजम और सदर ANP एमल वली खान के दरमियान टेलीफोन पर राबता। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम के लिए कौमी सतह पर मशावरत का फैसला। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का मुल्की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मुल्की बका के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के तैमूरिया थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान मारे गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बहावलनगर, टोपा टेक्सिंग, साहिवाल और विहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। सानेह जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाकयात का मरकजी स्पॉन्सर भारत निकला। डोरियां अफगानिस्तान से हिलाई जाती रहीं। सानेह जाफर एक्सप्रेस में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से राबते में थे। हमला भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। DGISPR की ब्रीफिंग। सहाफियों को कुलभूषण यादव के एतराफी बयानात पर भी दिखाए गए। साबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भी चलाया गया। सानेह जाफर एक्सप्रेस में अमवात की तादाद 26 हो गई। 18 फौजी एहलकार, 3 रेलवे पुलिस एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। 4 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। अमवात की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। फोर्सेस के ऑपरेशन में 37 जख्मियों समेत 354 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्द किसी को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के वाकयात में हलाक खारजी बदरुद्दीन नायब गवर्नर सूबा बागदीस का बेटा। खारजी मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। बन्नू वाकये में भी यही अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। भारतीय मीडिया जाली AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश करता रहा। दहशतगर्दों की वीडियोस दुनिया को दिखाता रहा। सानेह जाफर एक्सप्रेस में जाँ बहक मजीद अफराद की लाशें कोयटा भिजवा दी गयी। 14 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा और 15 कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। बोलान से मजीद 5 मुसाफिरों की मैयतें रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंचा दी गयी। 4 का ताल्लुक भक्कर, 1 का अदीना और 1 का ताल्लुक दरिया खान से था। तर्जुमान पाक फौज ने सानेह जाफर एक्सप्रेस में यरगमालियों की रिहाई तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन करार दे दिया। 36 घंटे के अंदर इंतहाई दूर अफ्तादा मकाम पर खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बावजूद मनसूबाबंदी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा। बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर जमीन पर बैठाया हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस पटरी पर वापस न सकी। सिक्योरिटी हुकाम ने सुरंग नंबर 8 में मौजूद 4 बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने से रोक दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को सुरंग के मुआयने का हुक्म। रेलवे की टेक्निकल टीम ने ट्रेन की बहाली का काम रोक दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद लांस हवलदार मोहम्मद उस्मान फतह जंग में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पाक फौज के अफसरान, जवानों और शहरियों की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। ओकाड़ा में पाक फौज के जवान शहीद मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा अदा। शहरियों, पाक फौज के अफसरान की शिरकत। जहां बहक मुसाफिर मुमताज मानसेहरा के आबाई इलाके बटल में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब, अहले इलाका और साबिक वजीर मुमलिकत सरदार शाह जहां समेत शहरियों ने शिरकत की।
जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजमवर्ग के मस्जिद में धमाका। JUI रहनुमा और इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले का हदफ मौलाना अब्दुल्ला नदीम थे। धमाका खेज मवाद मिंबर के नीचे नस्ब किया गया था। बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके सनी में जेर तामीर डैम पर दहशतगर्दों का हमलावरों ने 7 मजदूरों को अगवा कर लिया, मशीनरी भी चला दी। जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाकया का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मजहबी हो या मुसल्लह दहशतगर्दी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजम्मत की। बोलान जैसे इलाके में ऑपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा था। मुसल्लह अफवाज और सूबाई हुकूमत को कामयाबी पर सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दों का कलाकामा करने पर बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहद होने की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद में सिर्फ शक्लें तब्दील हुई, मसाइल वही पुराने हैं। मस्बत सियासत और मसाइल के सियासी अंदाज पर हल पर यकीन रखते हैं। PTI दौर में 2 कैनाल्स बनाने के फैसले का जाम खान शोरो और निसार खोड़ो ने डटकर मुकाबला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जाम पोर्टल की तकरीब से खिताब, वाजे कर दिया जाम पोर्टल से वाक़े और टैलेंट को इकट्ठा किया जा रहेगा। दरियाए सिंध के मालिक हैं, सूबे के महाफिज हैं, सिंध की हिफाजत हर सूरत करेंगे। मजीद कैनाल बन रही हैं, ना बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाने की तलकीन, वाज़े कर दिया मुजाहिरों की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो खुद मुजाहिरे करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद कर्ज की किस्त जारी की जाएगी। डिजिटल मालियाती निजाम के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। चीफ एडवाइजर बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO मुकर्रर। इब्तिदाई अरकान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वफाकी सेक्रेटरी कानून और वफाकी सेक्रेटरी IT शामिल। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, 4700 रुपए इजाफे के बाद निर्ख 3,14,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचे। आलमी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत $2,988 फी औंस हो गई। इस्तिगासा बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को बानी और शाह महमूद की सजा कलअदम करार दी थी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक केस, अलीमा खान आज फिर JIT के सामने पेश न हुई। JIT ने बानी PTI की हमशीरा की इस्तदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर बार एसोसिएशन ने जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने और ट्रांसफर शुदा जजेस को काम से रोकने की भी दरख्वास्त कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला से एक्स के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट और PTA की वर्किंग तलब कर ली। PTA के जिम्मेदार अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया।
हर मसले का हल मुज़ाकरात में है, जहां बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं होती। कोशिश है कानून और रिवायात के मुताबिक पार्लियामेंट को चलाया जाए। अपोजिशन लीडर को बात करने का मुनासिब मौका दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी तनकीद करते हैं। अयाज सादी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। PTI वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली का सवाल। हाउस इलीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इलीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलीगल नहीं है, उस हाउस की प्रोसीडिंग्स इलीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इलीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इलीगल भी कहना है। यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। इस दहशतगर्दी का हम लोग शदीद अल्फाज में BLA ने जो किया उसकी मुज़ामत करते हैं। बदकिस्मती से कौमी असेंबली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं हुई। BLA की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाक फौज के जवान जानों का नजराना पेश करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात चले गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर के फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। सर्टिफिकेट जारी करना स्पीकर का काम है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह की अदायगी 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। वजीर आला अलियमीन गंडापुर ने निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात से भी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर की कैनाल रोड पर बीजिंग अंडरपास में डाला सवार सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद। मुतासरा शहरी इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और हिरासा करने की दफात शामिल। मुल्जिमान ने कार रोकते ही फायरिंग कर दी। गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR का मतन। मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मस्कत जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद। मुनशियात बैग में नहायत महारत से छुपा रखी गई थी। मुल्जिम को ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची में सहाफी को फायरिंग कर केस। ATC कराची की मुंतजिम अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुद्दई मुकदमा ने मुल्जिम को शनाख्त भी कर लिया। इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़ेरे सदारत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 11 अफसरान की ग्रेड 20 से 21 में तरक्की की सिफारिश। 40 अफसरान की ग्रेड 19 से 20 में तरक्की की तजवीज़। इस्लामाबाद में F8 और सरीना चौक फ्लाईओवर्स की तकमील से शहरियों को सिग्नल्स पर इंतजार की कोफ्त से छुटकारा मिल गया। नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से शहर की खूबसूरती में भी इजाफा। कराची के इलाके सफूरा गोड के करीब 84 इंच पानी की लाइन ठीक न कराई जा सकी। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लाइन लीक होने के बायस पानी का ज़िया जारी। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ईद से कबल लाइन की मरम्मत मुमकिन नहीं। वाटर बोर्ड हुकाम ने हाथ खड़े कर लिए। हयाताबाद पेशावर से शहरी के लाखों रुपए मालियत के नायाब कुत्ते की चोरी में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार मुलव्विस निकला। कुत्ते की फरोख्त के लिए दिए गए ऑनलाइन इश्तिहार से चोर पकड़ लिए गए। मुबैना तौर पर मुलव्विस एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पेशावर में मुनशियात से निजात दिलाने का मिशन ड्रग फ्री पेशावर मुहिम के तहत बच्चों और खवातीन समेत 3,500 से जायद अफराद का इलाज मुकम्मल। मुख्तलिफ गेम्स और टेक्निकल कोर्सेज सिखाए गए। वजीर आला अलियमीन गंडापुर का तमाम अफराद के लिए फीकस 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान। दरियाओं के आलमी दिन पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरियाए सिंध पर कैनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां, जिसमें कौम परस्तों, वकला, खवातीन, काश्तकारों और हारियों ने शिरकत की।
मुजाहिरीन ने दरियाए सिंध पर फूल निछावर किए और तहफ्फुज़ के लिए नारे लगाए। रमजानुल मुबारक के दौरान लाहौर के मॉडल बाजारों में फलों के दाम बेलगाम। सहूलत स्टॉल्स पर सेब 310, केला 250 और खरबूजा 135 रुपए फी किलो में फरोख्त। फलों का मयार भी नाकिस। शहरियों का इंतजामिया से चीजों का मयार बेहतर कराने और कीमतें कम कराने का मुतालबा। महकमा सेहत पंजाब का जिना अस्पताल के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुबैना तौर पर गैर हाजिर रहने और तनख्वाहें वसूल करने का इल्जाम। महकमा सेहत ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 1 हफ्ते में वजाहत तलब। सिंध हाई कोर्ट में महकमा औकाफ के ठेकों में मुबैना बेज़ाबतियों के खिलाफ समाअत। अदालत ने दरख्वास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद। जुर्माना न देने की सूरत में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। रहीम यार खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में म्यूजिकल नाइट। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया। दोनों अफसरान को हायर एजुकेशन लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। तकरीब का एहतमाम 27 फरवरी को नए प्रिंसिपल के एजाज में किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अब हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत का PHA के खाले न चलने पर इजहार तशवीश। वाटर मीटर्स की तंसीब न करने पर वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। PHA की तमाम पार्क्स को फाल करने की जरूरत है। अदालत के रिमार्क्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें और जालाबारी। सरगोधा के गुलशन टाउन में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 35 साला शख्स जाँ बहक। चिनियोट और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिहाड़ी और गिरदोनवाह में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। फलस्तीनी तंजीम हमास 4 यरगमालियों की लाशें और 1 अमरीकी यरगमाली को हवाले करने पर आमादा। इजराइल से बदले में जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने की शर्त रख दी। गजा पर इजरायली हमले भी जारी। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद। भारत में होली के मौके पर सोने की मिठाई के चर्चे। उत्तर प्रदेश के शहर गोंदा में हलवाई ने मुनफरिद गजिया फरोख्त के लिए पेश कर दी। कीमत तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए फी किलो मुकर्रर। 17 अमरीकी रियासतों को खतरनाक तूफान का खतरा। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कैलिफोर्निया, कैंटकी, मसूरी और अल्बामा समेत दीगर रियासतें जद में आ सकती हैं। जनूबी इटली के शहर नेपल्स में 4.4 शिद्दत का जलजला। 11 अफराद जख्मी। माहिरीन ने जलजले को 40 सालों में बदतरीन करार दे दिया। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने मुल्क के आईनी अलामिये पर दस्तखत कर दिए। आर्जी आइन 5 साल के अबूरी दौर में नाफिजुल अमल रहेगा। अलामिये में खवातीन के हुकूक, आज़ादी राय और इंसानी हुकूक के एहतराम की जमानत दी गई है। सदर का ऐलान। अमरीकी जजेस ने ट्रंप इंतजामिया के बरतरफ बाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतजामिया का मुलाजमीन से मुताल्लिक खराब कारकर्दगी का दावा झूठा करार। डिस्ट्रिक्ट जज सदर के एजेंडे को नहीं रोक सकता। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। अजरबैजान और आर्मीनिया 40 साल पुराना तनाज़ा खत्म करने के मुआहदे पर रजामंद। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख पर इत्तफाक न हो सका। अजरबैजान ने आर्मीनिया के आइन में मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाख से मुतालिक तब्दीली की शर्त रख दी। सऊदी अरब में इस साल ईद उल फितर पर मुलाजमीन और तलबा की मौजें। हफ्तावार तातीलात जुम्मे और हफ्ते को होने के बाइस मुलाजमीन को 6 छुट्टियां मिलेंगी। तालीमी इदारों में 20 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। चांद को रवा साल का पहला ग्रहण लग गया। अमेरिका, यूरोप और एशिया में चांद ग्रहण का नजारा किया गया। पाकिस्तान में नजारा नहीं किया जा सका। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे और इख्तिताम दोपहर 3 बजे हुआ। यूरोपा फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल सोसाइटेड को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बरतानवी अदालत ने 10 साला सारा शरीफ के कातिल वालिदैन की सजाओं में कमी की अपील मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बरतानवी अदालत ने मकतूला बच्ची के वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बच्ची के चचा को भी 16 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फलस्तीन के हामी महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ट्रंप टावर के अंदर घुस गए।
इसराइल मुखालिफ नारेबाजी, एहतजाज में यहूदी शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की T20 टीम की क्राइस्टचर्च में मशकें, कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने मशकों से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जहादात खान ने टीम का मोराल बुलंद करार दे दिया। न्यूजीलैंड को होम सीरीज हराने के अज़्म का इजहार। PSL ट्रॉफी का तारीख का पहला पाकिस्तान टूर शुरू। सबसे पहले हैदराबाद में रूनुमाई। ट्रॉफी हैदराबाद से कराची, उसके बाद लाहौर समेत मजीद 10 शहरों में जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन पेशावर ज़ल्मे और डॉन मीडिया ग्रुप के दरमियान मीडिया पार्टनरशिप का मुआहदा तय पा गया। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद रियाज से मुलाकात की। कराची की रमजान नाइट क्रिकेट के इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चे। शहर कायद की एक सड़क पर बैक वक्त 30 से ज्यादा मैचेस खेलने की वीडियो वायरल। क्विक इन्फो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर दी। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। अब तक 3 गोल्ड मेडल से जीत लिए। आफाक अहमद ने स्नो शूटिंग रेस 100 मीटर मुकाबलों में सोने का तमगा अपने नाम किया। 1 चांदी 2 कांसी के तमगे भी पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान डेविस कप जूनियर्स के फाइनल में पहुंच गया। अहम मैच में वियतनाम को 2-1 से शिकस्त दी। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। मारूफ गुलकारा महक अली की नई कवाली अदा रिलीज होते ही मद्दाहों में मकबूल होने लगी। कलाम मशहूर शायर अली जरियून ने लिखा है। स्पेन के कार्लोस इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दी।